जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास। तो इसमें हम सभी टाइप्स को कवर करेंगे जो कि चक्रवृद्धि से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है ये, 3,000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या निकालना है? 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि फाइंड द कंपाउंडेड अमाउंट। अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है आपको? अमाउंट निकालना है। 3,000 रुपया है, 20% है बेटा, और साथ में 2 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी निकालना होता है तो मैंने आपको 2 से 3 टाइप करवाए हैं। ठीक है जी। अब यहां पर जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो एक फटाफट आंसर निकालने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कितने समय के लिए दिया गया है। तो कितने समय के लिए दिया गया है? 2 साल के लिए। इसलिए हम 2 साल की रेशो मेथड से बता रहा हूं। तो रेशो क्या हो जाएगी? 1:2। क्या हो जाएगी जी? 1:2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम 3,000 रुपए का क्या निकालेंगे? 20%। कितना आ जाएगा? 3,000 का 20%, 0 से 0 गया और 3 दूनी 6, तो 600 रुपया आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी? 600 रुपए का निकाल लेंगे 20%। तो कितना आ जाएगा? 120। अब ये हमारे कितनी बार निकालने हैं? जितनी बार आपको समय दिया गया है। तो आपको समय कितनी बार दिया गया है? 2 बार, 2 टाइम्स का। तो 1 और 2। तो अब हम इनको अपनी अपनी जगह पर फिल कर दीजिए। तो फिल करते ही क्या आ जाएगा? देखो, पहला आया 600, तो ये आएगा 600 यहां पर और 120 यहां पर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 6 दूनी 12 और 120। तो ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया जी? 1200 ये हो गया और 120 ये हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया जी? 1,320 रुपए। ये क्या आ गया आपका? CI। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। पेपर में समय कम लगेगा आपको, है ना। इसके बाद आपसे पूछा है आपसे अमाउंट, कंपाउंडेड अमाउंट पूछा गया है। ठीक है। तो अमाउंट किसके बराबर होता है बेटा? अमाउंट होता है मेरा पैसा प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो मेरा पैसा यानी कि मैंने कितना पैसा जमा करवाया है या किसके ऊपर ब्याज लगा? 3,000 रुपया। तो इसलिए आपका आ गया 3,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिला है? 1,320 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 3 1 4, 4,320 रुपए। तो ये आपका अमाउंट होगा। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया? ए ऑप्शन के साथ आपका आंसर टैली हो गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन एक और है आपके लिए लेकर आया हूं। आपने कमेंट करना है क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन है 10,000 रुपया है। ठीक है जी। 10% है, 3 वर्ष के लिए दिया गया है। और बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI क्या होगा? कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम होगा बच्चे? 3 साल की हम क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेशो। तो 3 साल की रेशो क्या आ जाएगी? 3 3 1। सबसे पहले बच्चों, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है कि रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होता है, तो सबसे पहले आप रेशियो मेथड की वीडियो देखिए मेरी, और उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। अब आपने 1,000 रुपए का, सॉरी 10,000 रुपया ना, 10,000 का आपने कितना ले लेना है? 10%। कितना हो गया जी? 1,000 रुपया आ गया। इसके बाद 1,000 का भी आपने 10% ले लेना है। अब कितना आ गया जी? 100 रुपया। और 100 का भी आपने 10% ले लेना है। तो कितना आ जाएगा जी? 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 जो है सबको निकालना है। आफ्टर देन अब अपनी अपनी जगह पुट कर दीजिए। जैसे इससे 1,000 आया, इसका 100 आया, इसका 10 आया। आफ्टर देन ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया बेटा? 3,001, 301 और 10 1। सबको प्लस कर दो। तो 3,000 में 300 डाले तो 3,300 रही है, और 10 और डाल दे तो 3,320
10 रुपए, यानी कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कौन सी ऑप्शन के साथ मैच हो गया जी? बी ऑप्शन के साथ आंसर टैली हो गया जी। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ये। अगला सवाल, क्वेश्चन क्या कहता है? किसी धन को का 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 66.55 है। ठीक है, धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब यानी कि प्रिंसिपल, फाइंड दैट मनी। ठीक है, या आप ऑप्शन से उठाकर आप क्वेश्चन के ऊपर रिवाइज करिए। ठीक है, तो टाइम लगता है क्योंकि पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, हर बार चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए अब हम रेशियो मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, हम इसके बदले जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ओवर 100 होल रेज टू पावर टी टाइम का ही उपयोग कर लेंगे। देखो बेटा, अमाउंट कितना दिया है? 66.55, पी यहीं रह गया। रेट आपको कितना दिया है? 10, तो 1 प्लस 10 ओवर 100। टाइम कितना दिया है बेटा जी? 3 वर्ष। ठीक हो गया, तो आप यहां पर क्या डाल देंगे? 3 ही डाल देंगे। ठीक हो गया। अब 0 से 0 गया, और 10 वन जा 10, 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 11 ओवर 10। ठीक हो गया, 66.55। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? 66.55 इक्वल टू पी 11 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है जी, कितना होता है? 1331। 10 का हो जाएगा 1000। ठीक हो गया। अब ये यहां से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो P 6655 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 1331 किससे चला जाएगा जी? कटिंग करके देखो, कटिंग करके देख लो, 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5000। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? अगर आप 3331 देख लो ना, 3331 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करो तो कर लो ना, 5 एकम 5, 5 ये 15, 1 16। नहीं, पहले आ गया ना, 5 एकम 5 आ गया, 5 ये 15, 1 आ गया, 5 ये 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6655। ठीक हो गया, तो कटिंग पूरी हो रही है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर में क्या है, पेपर में क्वेश्चन बन के आया होता है, कटिंग भी होके आई होती है, बस उसको पहचानना ही मुश्किल होता है कि हम पहचाने कैसे कि वही डिजिट उससे कटेगा। वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस साथ साथ करो। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन है, क्या लिखता है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से, दर मतलब रेट सेम रहेगा, तो वो 9 गुना हो जाएगा। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। अब आपको पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक नहीं किया है कि इतना पैसा इतना गुना हो गया, इतना पैसा इतना गुना हो गया, तो हर बार आपने उसको सिंपल इंटरेस्ट ही समझना है। जब स्पेसिफिक बोल दिया है, जैसे यहां पर बोला है, स्पेशल बोला है, किस पे? कोई धन किस पे दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, तो आप समझ जाइए कि डेफिनेट सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। नहीं बोला है तो किसका होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपका 1 रुपया जो है वो 3 गुना हो गया। कब हो गया? 3 सालों में। वही धन यानी कि 1 रुपया जो है वो 9 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उसकी पावर
थ्री थ्री जा 9, 9 टाइम्स होगा, तो 9 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स कब होगा, जब वो उसका टाइम, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए ना तो फिर से समझाता हूं, ऐसे समझो आप। 3 साल में, क्या बोल रहा है, 3 साल में कोई आपका पैसा है वो 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना। 3 गुना का क्या मतलब होता है, यानी कि 1 into 3 यानी कि 3, 1 का 3 टाइम्स हो गया। ठीक हो गया। अब कितने टाइम में, टाइम नहीं पता है, मगर इसकी पावर यानी कि 1 ही हो ना, टाइम्स 1 टाइम्स। ठीक हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 2, वो कितने टाइम्स हो गया, 3 3 9, तो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स। इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये 1 टाइम में 3 टाइम्स हुआ, ये 1 टाइम ऊपर है, 1 टाइम में 3 साल लगे, तो 2 टाइम्स के लिए कितने साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डायरेक्ट आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है। वैसे तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या कहा था इसने, देखो 3 साल में अपने का 3 गुना हो गया, 3 साल लगे, किस चीज के लिए लगे, पैसे को मल्टीपल होने में। ठीक हो गया, तो वो बना 3 गुना। ठीक है, यानी कि 1 का 3 टाइम्स। मगर अब ऊपर जो मैंने ये 1 लिखा है, ये नंबर ऑफ टाइम्स को ही शो करता है। जैसे मैं अगर बोलूं 2 की पावर 3, तो ये हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। ठीक हो गया, तो ये कितने टाइम्स हुआ, 1 का, 1 का बना 3 टाइम्स। आप ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख लो 1 का 3 टाइम्स, यानी कि 1 की पावर 3, ऐसा सब समझ ही सकते। वही धन 1 रुपए का क्या बना, 3 गुना, तो 3 टाइम्स। ठीक है, वही धन 9 गुना बना। ठीक है, मगर आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, हर बार कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब 9 था, ठीक है, तो 1 का पावर आप 9 लिख दोगे। मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका दे दिया कि 3 की पावर आपने 1 लिखना है। ठीक हो गया, 1 का 3 का टाइम 1 टाइम्स बना। वैसे ही 9 का कितना बना, 2 टाइम्स, और ये 3 साल में 1 टाइम बना, यानी कि 1 टाइम, तो ये कितने सालों में बनेगा, 6, यानी कि डबल हो गया ना, 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा कर देखो, आपको क्या लगता है, आंखों से हुआ कि क्वेश्चन नहीं हुआ। क्या बोल रहा है, 2 सालों में क्या बन रहा है, दुगना, डबल, 2 की पावर 1 नहीं आएगा। अब कितने सालों में ये 8 गुना बन जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो एक के लिए, मतलब एक के लिए 2 साल लगे, तो 3 के लिए कितने लगेंगे, 6 साल। एक के लिए 2, तो 2 के लिए 4, तो 3 के लिए 6 साल। तो डायरेक्ट आपका आंसर, अच्छा 5 साल लिखे, मैंने 2 साल ही लिख दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैंने 5 साल, मैंने एक्चुअल में 2 साल लिया था ना यहाँ पे। ठीक है, 5 साल में कितना बन रहा है वो, तो फिर आपके 5 साल के लिए कितना बन जाएगा, 15 सालों में क्या बन जाएगा, ये 8 गुना बन जाएगा। क्या आंसर आ गया भैया, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया है। ठीक है, एक और लगाकर देखिए क्या बोलता है। कोई धन है 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, 4 साल में, क्वेश्चन है ध्यान से करना पड़ता है, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब उसी दर से वो 16 गुना हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। ठीक हो गया, ए के लिए 4 लगे, है ना, तो फिर 4 के लिए कितने लगेंगे, 16 लगेंगे। कितने लगेंगे, 16 साल लगेंगे। कौन सी ऑप्शन आ गई, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ, बड़ा अच्छा टाइप है, और आंखों से हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। वैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का भी बताया, 1 रुपए से 2 रुपए बनाना बताया था। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में
इतने रुपए, 3 वर्ष में इतने रुपए बन रहा है। अब ये अलग टाइप है, ठीक है। ऐसा टाइप हमने भी सिंपल इंटरेस्ट में किया था, मगर वहां पर जब हम डिफरेंस ले रहे थे वैसे डिफरेंस यहां पर लेंगे। मगर बात ये याद रख लेना कि ये जो ट्रिक आप अपनाएंगे ये तभी अपनानी है जब डिफरेंस 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला जाता है तो पहले साल का ब्याज क्या होता है? सेम होता है। उस वजह से ये सेम ट्रिक वर्क कर जाती है। मगर डिफरेंस अगर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि 2 की जगह यहां पर 3 की जगह क्या होता? 5 होता, तो डिफरेंस कितने का पड़ा? 3 का बन गया, ठीक हो गया। तो खराब हो गया ना, गेम खराब है। देखो 2 साल का क्या बन रहा है? 672। अब यहां पर 3 साल का लिखा है तो 714 रुपए। डिफरेंस कितना आया? 1 का आया। ये डिफरेंस 1 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये ट्रिक नहीं चलेगी। बार बार बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने आपको? ये डिफरेंस अगर 1 के अलावा अदर आएगा तो ये ट्रिक नहीं चलती है। तो उसके लिए आपने मेरे साथ बने रहना, देखते रहना है। तो और भी बताऊंगा बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया? 42 का। तो ये 42 है, ये 1 साल का आपका ब्याज आया है, ठीक है। और अच्छा 672 है, यहां पे मिस्टेक, 672, ठीक है। 42 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर याद करना है, ठीक है। कैसे? चेंज वैल्यू, यही डिफरेंस आया। उसमें क्या बोलते थे हम? नीचे क्या लिखते थे? कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रीवियस वैल्यू, जो मैं आपको बोलता आया हूं। तो प्रीवियस वैल्यू कौन सी है? 672 और मल्टीप्लाई विद 100। 100 किस चीज का है जी? परसेंटेज का है। किस चीज का है? परसेंटेज का है। अब इसको कटिंग करने की है, ठीक है। किससे जाएगा? 42 से कम 42 से, है ना? 8 से चलेगा? चेक करो बोला, 8 से तो नहीं जाएगा। कटिंग कर लो भैया, नहीं तो 2 से स्टार्ट कर देते। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तीय 6, 2 तीय 6, 2 छक्के 12, 7 से चलेगा? 7 तीय 21, 7 चौके 28, 7 8 56 और 3 से 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, यानी कि 100/100, 100 आया है ना, ठीक है। कट जाएगा ये, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 5 20, है ना, ठीक हो गया। अब 6 चौके 24 और 1 25 बन रहा है। 6 सही 1/4, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, कटिंग करना ही प्रैक्टिस ही है आपकी। अगला सवाल, 3 साल के लिए 4 साल के लिए सेम सवाल है, आंसर कर सकते हो आप। 3 साल के लिए क्या बन रहा है बेटा? 800। 4 साल में क्या बन रहा है? 840। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40 का। ये कब लगाना होता है ये ट्रिक? जब आपको डिफरेंस कितने साल का है? 1 साल का, ठीक है। तो 40 ओवर प्रीवियस वैल्यू, यानी कि कम वाली वैल्यू, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 100। अब क्या करना? अब कटिंग करनी है, और क्या करना? 0 से 0 गया, ठीक है। कितना आ गया जी? 5%। कितना आ रहा है? 5%। कौन सी ऑप्शन के साथ चले गए? डी ऑप्शन के साथ चले गए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला सवाल, अब क्या कहता है? कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है?
पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या आया, एक साल और फिर उसके बाद अगला साल। तो मतलब पहला साल इनकी फर्स्ट ईयर हुआ तो 200 रुपए हुआ, दूसरा साल जब चला सेकंड ईयर तो 220 बना। तो डिफरेंस कितने का आया, एक का ही आया है ना ईयर में। तो आपने डिफरेंस 20 का आया। तो अब क्या करेंगे, 20 ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई विद 100, दोनों जीरो गई 10। बोलो क्लियर हुआ। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन आपका 10% आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन है 2 वर्ष के लिए इतना है, ठीक है, 3 साल के लिए इतना। सेम सवाल है, खुद आपने इसको ट्राई करना है, मैं इसको छोड़कर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बदला है आपका क्वेश्चन। क्या लिखा है, 2 साल के लिए अलग है, 4 साल के लिए अलग है। बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या हो गया बच्चे, इसमें टाइप चेंज हो गया है। जब ऐसा आ जाए तब क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस कितने टाइम का आ रहा है, देखिए दोनों में डिफरेंस कितने समय का आ रहा है। देखो मैं लिख ही देता हूं, 2 साल में आपके 3600 रुपए बने, 4 साल में आपके 5184 बने। अब डिफरेंस आपका जो बना है वो 2 साल का बना है, और इनमें भी डिफरेंस कितने का बना है, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ना डिफरेंस निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती। वो डिफरेंस कब निकालते हैं, जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो तो चल पड़ता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए हमें ये चेंज होकर ही आएगी वैल्यू, तो हम इसको डिफरेंस से काउंट नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। दिमाग में रखनी है आपने मेरी बातें। ठीक है, तो आपको अमाउंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपने जरूर इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। यूं आता था ना फॉर्मूला अमाउंट का, यही अप्लाई करूंगा, बस थोड़ा सा बदलाव करूंगा। क्या बदलाव करूंगा, देखो 2 साल का डिफरेंस है, 1 प्लस रेट आपको निकालना है बेटा, टाइम, टाइम कितना है, डिफरेंस 2 साल का। ऐसे कितने का डिफरेंस आया, 2 साल का। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, ये वाली है ना, तो ये ऊपर लिखनी है और छोटी वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। हर बार ये याद रख लेना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ट्रिक कहां पे रखी है, ट्रिक भी यहीं पे रखी है। इसकी क्वेश्चन की ट्रिक क्या बनती है, जैसे ये आपका आया है, ये आपस में या कटता होगा या नहीं कटता होगा, तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों होगा स्क्वायर, क्योंकि इस साइड क्या है, स्क्वायर है। क्यूब बना होगा तो ये क्यूब बनेगा, ये नकल है इसकी। ठीक है, अब मुझे ये मालूम है, ये तो सीधा आ गया 60 का। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट किसका बनेगा, निकालो। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट को, मैंने निकालने का एक तरीका भी बताया था। 1584 है, लास्ट में देखो यहां पर क्या है, 4 है, तो ये किस किस के टेबल में आता है, 2 और 8 के। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। यहां पर क्या आ गया है अब 51, 6 6 जा 36 होते हैं, और 7 7 जा 49, और 8 8 जा 64। 64 बड़े हो गए, 7 7 जा 49, तो 7 होगा यहां पे। अब इन दोनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर है। अब आप कैसे चेक करोगे, 7 के आगे क्या आता है, 8, और 8 7 जा कितने होते हैं, 56, और 56 जो है वो बड़े हो गए इससे, है ना, तो इस और ये तो छोटा हुआ, तो इसलिए ये 72 का स्क्वायर रूट होगा। आप चेक कर लीजिए कि 72 का स्क्वायर क्या होता है, यानी या 72 मल्टीप्लाई विद 72। जल्दी से कमेंट करिएगा क्या आंसर मैच हो रहा है, क्या आंसर मैच हो गया, 72 मल्टीप्लाई बाय 72 हो गया ना। तो इससे आपको पता क्या फायदा हुआ,
जो ये जो डिजिट था आपका 1 प्लस आर ओवर 100 होल रेज़्ड टू पावर 2 था, ये जो 2 है बेटा ये बदमाशी बन गई यानी कि कट गई। ये बेनिफिट है, यहां पर कट गया ना, अच्छा रहा, फायदा रहा हमें। ठीक है, ये 6 से कट रहा भी है, 6 कम 6 0 आ गया, और यहां पे 6 कम 6 6 दूनी 12, सही है। फिर अब यहां पर क्या रहा है आपके पास, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद की आगे की मैं कहानी सुना रहा हूं अब आपको। देखो, अब आपने क्या करना है, आर ओवर 100, 1 हमारा दूसरी साइड जाएगा तो क्या जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 12 ओवर 10 माइनस 1। क्लियर हो गया। अब 10 1 10, 10 माइनस 12 कितने हो गए, 2, यानी कि 2 अपॉन 10 आ गए। हाँ 10 आएगा, 10 100 लिख दिया, 10 आएगा, 2 ओवर 10 आर ओवर 100। अब यहीं पे बदमाशी से हो जाएगा आपका, 0 से 0 गया, और ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आर कितना आ गया, 20%। कौन सी ऑप्शन से जाएंगे जी, बी ऑप्शन से। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आपने ये कैलकुलेशंस को दिमाग में रखना है, डेफिनेट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 वर्ष में 3300 क्या बन रहा है, 3 साल में क्या बन रहा है, 1,33,000 है ना, 100। ठीक है, और 5 साल में 161,051 बन रहा है। डिफरेंस कितने का आया, 2 साल का। वही तरीका लगाना है, अब 2 साल का आया ना, दिमाग में रखना है, दिमाग का दही नहीं बनाना है। 1 ओवर रेट ओवर 100 होल की पावर 2। ठीक हो गया। अब आपने ये जो बड़ी वैल्यू है वो कहां लिखनी है, ऊपर, और जो छोटी है वो नीचे। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। किसका होगा, ये स्क्वायर रूट होगा किसी ना किसी का बेटा। देखो 161,051 कैसे आएगा, ये 2 का पेयर, ये सबका पेयर। ठीक है जी, 1 किस किस के टेबल में था, एक 1 में एक 9 में। ठीक हो गया। अब यहां पर आ गया आपका 1610। ठीक है जी, 1610 यानी कि बी है 400, 20 जा 400 होते हैं, आपको 1600 पर लेना है। 40 जा 1600, 40 जा 40 को मल्टीप्लाई 40 से कर दो, कितना हो गया, 1600 हो गया। और 40 जा 1600 बनते हैं, और 41 मल्टीप्लाई 41 करके देखो कितना आएगा, वो बड़ा बन जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि आपका कितना आ रहा है, 40। ठीक हो गया। 40 के बाद आगे क्या आता है, 41, यानी कि 40 को हम क्या कर देंगे, 41 से मल्टीप्लाई, चेक करना है ना हमने, 40 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, 4 4 4 जा 16, ये क्या आया आपका 1640। ये क्या है, छोटा है, तो इसलिए आपका छोटा यानी कि 401 इसका स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा 401। ठीक हो गया। अब नीचे वाला किसका बनेगा, 110, पक्का, चेक कर लो। चेक करो चेक करो, ये नहीं बनेगा, 110 नहीं होगा।
401 से भी नहीं चल रहा है, तो और कौन सा तरीका लगाए? लगाओ, अब जोर लगाओ। आप ऐसा करो, 1331 को ना, इसको, ठीक है, एक कम करो, एक, और इसको कर दो 121, ठीक है, डायरेक्ट ही कटेगा। और 121 आता है 11 का, और 100 आता है 10 का, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही तुम्हारा बन जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन लंबी हो रही है और कुछ नहीं है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब 1 दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो r अपॉन 100 इक्वल टू 11/10 माइनस 1, तो कितना आ गया? 1/10 ही, 0 से 0 गया, तो r इक्वल टू 10%। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहां पर दिक्कत सिर्फ आपको कैलकुलेशन की है, और सारी नहीं आई होगी, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल कोशिश कर लो। क्या कहता है? ये अंतर पर आधारित प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही दिए होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अंतर पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिमाग में रखना है आपने, क्या फॉर्मूला दिमाग में रखना है वो बता देता हूं। डिफरेंस इज इक्वल टू पी, ठीक है, आर ओवर 100 का होल स्क्वायर। क्या रखना है? डी का क्या मतलब है? डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का आ रहा है? 8 का, तो इसलिए मैंने डिफरेंस की जगह क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। पी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में निकालने को ही पूछा होना है, ठीक है जी। और साथ में रेट आपको कितना दिया बेटा? 4 दिया। और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। ये जो मैंने ऊपर टी लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, ये भी खास याद रखनी है कि ये 2 साल के लिए फॉर्मूला चलना है, 3 साल के लिए अलग है, ठीक है जी। 3 साल का कम कॉम्पिटिटिव में कम पूछा जाता है, ऐसे 4 के लिए अलग है फॉर्मूला, ठीक है। आपने 2 और 3 तक का ही याद रखिए, आपको देखने को मैक्सिमम यही मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने 2 लिखा है। अब क्या करेंगे? 8 ये आ गया, तो P 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। और ये 100 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। P, तो 8 100 2 टाइम्स लिख दिया है, और अपॉन में 16 आ गए, और 8 एक 8, 8 दूनी 16, 2 से गया तो कितना आ गया? 50। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सी? डी ऑप्शन, ठीक है जी। कौन सी आंसर रहेगी बेटा? डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक धनराशि है, 3 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस दिया है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद रख करो, क्या फॉर्मूला? डी इक्वल टू पी आर ओवर 100 होल रेज टू पावर 2। ये कब लगाते हैं? जब आपको 2 वर्ष का दिया होता है। अब आपको निकालना क्या है होता है इसमें? मैक्सिमम पी की ही वैल्यू निकालनी होती है। अंतर कितना दिया है? 125/100। ये कहां से आया? पॉइंट को हटा दिया मैंने, ठीक हो गया। और साथ में पी रेट कितना है? 5/100 होल की पावर 2। अब कटिंग कर दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आराम रहेगा, है ना भैया? ठीक है, पी आ गया 1/20 का स्क्वायर 400। तो ठीक है भाई जी, क्या ध्यान से कर लो, ओवर 100,
आखिर में आप क्या कर लो, बदमाश 2 जीरो से 2 जीरो के 4 से 125 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 से करेंगे कितना आएगा, 5 4 द 20, 4 2 द 8 9 10 1 4 इन द 4 प्लस 1 500। क्या आंसर आ गया जी, बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर जो है समय कितना दिया है, 3 वर्ष। ठीक हो गया, अंतर कितना दिया है 31, रेट कितना दिया है 10%। अब 3 साल का है, थोड़ा सा तो बदलाव आना ही है। ठीक है, क्या आएगा, डी इक्वल टू पी आर ओवर 100 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो था ही था, मगर यहां पर आपने 300 प्लस आर ओवर 100 जरूर कर लेना है। क्या कर देना है, 300 प्लस आर अपॉन 100। अब डायरेक्ट ये आपका आंसर चला आएगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा वेस्ट आपका पेपर में। 31 ही आ गया, पी आपको निकालना है, रेट कितना दिया 10%। ये बहुत कम पेपरों में देखा जाता है, मगर ये है कि आपको करना तो या सीखना तो चाहिए ना। ठीक है, अब कटिंग करनी है, कटिंग कर लो बेटा। ठीक है, 0 से 0 गया, पी ये आ गया 1 अपॉन 100 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 ओवर 100। ठीक हो गया, अच्छा 300 3000 ही कर दिया है ना, 300 है भैया, तो फिर तो हमारा काम हो गया है ना। कितना आएगा जी 310। अब यहां पर क्या बन जाएगी, बदमाशी, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस 0 से 0 गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 1 0 ये है, 2 ये है, तो 3 हो गए ना। P की वैल्यू कितनी आ गई 1000। ठीक है, कटिंग जो है ना, जितनी स्पीड में और जल्दी जल्दी कर लोगे वही है। मैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूलाज ही दे सकता हूं कि या ट्रिक्स दे सकता हूं जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक और लगाकर देखो। अब ये क्या कहता है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 3 साल का ही है, उससे क्या है 155 अधिक है। अब इसमें अंतर वर्ड नहीं लिखा है, मगर नहीं लिखा है मगर डिफरेंस तो वही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा आपको पहचानना भी पड़ेगा। तो D इक्वल टू पी आर ओवर 100 होल रेस्ट पावर 2 300 प्लस आर ओवर 100। यानी कि ये फॉर्मूले जब तक आपको लर्न होंगे ना, तो आपको मेथड से इन्हें जल्दी से आंखों से ही क्वेश्चन हो जाने हैं। अब आपका आ गया D 155, P की वैल्यू कितनी है निकालनी है जी, रेट कितना है 10 पावर 2, ये कितना हो जाएगा जब हम इधर 10 डाल देंगे तो 310 ओवर 100। 0 से ये 0 भी गया, तो P ये आ गया 1 ओवर 100 ये आ गया, 310 बटा 100, 0 से ये भी 0 गया, तो कितना आएगा 155 कट जाएगा जी, किससे 31 से, कितने पर जाएगा जी 5 से, और 2 और 1 3 0 होगी तो वो मल्टीप्लाई होंगी डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 5000, 2 1 3 3 0 बन रही मेरी तो। अच्छा, यहां पर ये स्क्वायर था ना आपका, तो 2 0 नहीं दिए मैंने, यहां पर एक आया ना, दिया है। $5000 आंसर आएगा, 50,000 नहीं आ सकता। ठीक है जी, यहां पे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा 5000। क्लियर हो गया, 0 ज्यादा लगा दिया उन्होंने। एक और क्वेश्चन है, लगा कर देख लो।
4 साल का के वर्ष के लिए। अब कितने साल का दे दिया है? 4 साल का दे दिया है, ठीक है। तो 4 साल वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फॉर्मूला लंबा हो जाएगा अब इसका, ठीक है जी। और कुछ नहीं है, फॉर्मूले में क्या है, डी यानी कि डिफरेंस जो है, ठीक है, इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 होल की पावर टी। 2 नहीं लेना, टी लेना आप, ठीक है। टी मतलब 4 के लिए, 4 5 6 7 के लिए चलेगा, ये आगे के लिए, ठीक है। माइनस -1 माइनस आर टी ओवर 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर चलेगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहां पर क्या लिखा है, अंतर कितना है, 684, 684। पी निकालना है, रेट आपको कितना दिया बेटा, 20, यानी कि यहां पर 20 डालेंगे तो 100 यानी कि 120 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 4, -1 आर टी, इनकी रेट और टाइम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 80 हो गया ऊपर ओवर 100। अब यहां पर कैलकुलेशन करनी है आपको, क्या आएगा, 0 से 0 गए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, कितना आ गया, पी 6/5 का होल पावर 4 -1 -4 ओवर 5, ठीक है। अब 6 को 4 टाइम करिए, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1296, और 5 का करेंगे तो 625, -1 -4/5। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, पी लंबा जाता है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपरों में कम ही आता है ये क्वेश्चन 4 साल वाला, ठीक है। अगर आपने पाप ही कमाए होंगे तो आएगा ही आएगा फिर। 1296 -625 और माइनस के ही 500, ठीक है। तो कितना आ गया इसको सॉल्व करके, 171 आ जाएंगे, -171, 625 और 684 ये है, ठीक है। अब 171 से कट जाएगा ये, है भैया, नहीं कटेगा, किससे, पक्का, देख ले, 171 इंटू किससे जाएगा, 4 से, 4 ये आगे 7 के 28, 8 आगे 4 2 6 684, ठीक है जी, 4 से कट रहा पूरा, तो जाकर यहां पर मैच हुआ, और इसको 625 को ना 4 किया, कितना आएगा, पी की वैल्यू 10,000 की 10,000 है ना, 625 को 4 से करेंगे ना भैया, 2500, हाँ हाँ 2500 बन रहा है, 10,000 नहीं बनेगा, 2500, ठीक है जी, ठीक है। कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये है, कैलकुलेशंस पे ही है ये क्वेश्चन, जब 4 साल वाला आ जाता है ना तो फॉर्मूला लंबा बन जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पे डिपेंड हो जाता है, इसीलिए पेपर में जो है इसको कम डाला जाता है, क्योंकि इसकी या वैल्यू बड़ी हो गई तब भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमर है। बट आप एक चीज देखेंगे, इतनी कैलकुलेशन करने के ऊपर भी कहीं ना कहीं बदमाशी मिल जाती है, यानी कि आपको एक ट्रिक मिल जाती है कि कटिंग तो होनी है, पर वो ढूंढना जो है ना वही चैलेंज है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? 4,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही दे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छमाही दे। अब इसमें टाइम नहीं दिया है आपके पास, साल का जो टाइम दिया है ना वो तोड़ के दिया है। सबसे पहले ना आपको यहां पर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4,000 है, एक तो ये पी है आपका, क्या है, प्रिंसिपल है। रेट आपका जो है वो कितना है, 8% है। 8% क्या है, रेट है, मगर ये तो वार्षिक है, ईयरली है। क्या है, ईयरली है, पर एनम है ना। तो इसको ना हाफ क्यों करेंगे हम, 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये छमाही दे है, 6 मंथ के लिए बोला, तो 6 मंथ के लिए बोला, तो इसलिए ये कितना आ जाएगा, 4% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम कितना है, 2 साल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 2 साल। तो 1 साल में छमाही कितने होते हैं, 1 साल में 2 होते हैं, तो 2 साल में कितने हुए, 4 हुए हैं। कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो टाइम जो है आपने 4 साल आपने पुट करना है। ठीक हो गया। अब आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमें पूछा क्या है, यहां पर देखते हैं ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम या रेशो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे भी, मगर मैं यहां पर जो पेपर में क्वेश्चन में देख रहा हूं, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट्स में दिया है। ठीक है, तो कौन सा मेथड आप लगाना चाहोगे, रेशो वाला कि विदाउट रेशो? अगर मैं विदाउट रेशो से शुरू करता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 का है, 4 की रेशो बना लेते हैं, या रेशो से कर लेते हैं, कुछ नहीं है। 4 की रेशो क्या बनेगी, 4 पहले आएगा, ठीक है, फिर देखो 2 साल की रेशो बनी 1 और 2, ठीक हो गया। 3 की बनी 3 3 1, तो 4 की क्या बनी, 4 6 4 और 1, क्या बनी, 4 6 4 1। ठीक है जी, 4 6 4 और 1। अब क्या करेंगे आप, 4,000 का आप कितना परसेंट निकालोगे, 4%, कितना आ गया, 160 रुपए। अब 160 का ले लो, 4%, कितना आएगा, 6 चौके 24 और 4 2 6, है ना, और 6.4। अब 6.4 का भी ले लो 4%, कितना आएगा, अपॉन 100 आ जाएगा ना, सॉरी 10 आ जाएगा, कितना आ गया, पॉइंट्स में जाएगा। बस यही थोड़ी सी तकलीफ तो देनी है इसने। ठीक है, कितना है, 256, तो 2.56 आएगा। ठीक है, फिर 2.256 है, इसको मैंने पॉइंट हटा दिए, तो 256 अपॉन 1000 इंटू 4/100। अब कितना आएगा, 1024, ये आ गया। एक दो, दो ये हैं, तीन ये हैं, 3 2 5 हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, ये आ गए। ठीक हो गया। अब ये चारों निकल गए। अब हमने अपनी अपनी लोकेशन पे पुट करने, वैल्यू पूरी एक्यूरेसी पे जा रही है, मगर ये कि हाँ पेपर में आपका टाइम कहां पे लग जाएगा, पॉइंट्स में निकालने में। ठीक है, 160 ये आ गया, 6.41 आ गया, 0.256 ये आ गया, और 0.01024 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 640 प्लस, अब इन दोनों को करो, 6 को 6.4 से, है ना, कितना आ गया, 38.4 प्लस, अब 4 से करो 256 को, मल्टीप्लाई, पॉइंट है पर, ठीक है, 1.4
024 और ये तो सेम टू सेम ही आ जाना है 0.01024। अब प्लस कर देने ये सारे करने, देखो ध्यान से 640.0000 मैंने ये लिख दिए हैं। अगला आ गया 38.4, उसके बाद आया 1.024, उसके बाद आया 0.01024, यूं आएगा। ठीक है, अब करो वाला +4 आ गए, इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया, 2 1 3 आ गए, इसका 4, इसका 7 8 1 9, इसका 4 2 4 3 7 और 6 6 7 9 कोई है कौन सी? बी ऑप्शन। मगर अब पेपर में क्या दिक्कत है? पॉइंट्स की दिक्कत है। देख सकते हो आप पॉइंट के बाद भी आगे के डिजिट हमने निकाल दिए हैं, मगर इतना लंबा जो है बहुत कम पेपरों में देखने को मिलता है। मगर ये है कि हाँ, आपको ये जो टाइप है वो इस तरीके से कवर कर सकते हो जब आता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, तिमाही होता है क्वार्टरली, यानी कि हर तीसरे महीने जो है वो जोड़ा जाएगा 9 महीने का। 9 महीने का अगर आपको ब्याज निकालना है तो क्वार्टर कितने बनते हैं? 3 क्वार्टर बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। तो ये आपका टाइम आएगा 3, और 3 की रेशियो क्या होती है? 3:3:1। ठीक हो गया। अब प्रिंसिपल कितना बेटा? 2000 रुपया, 1000 नहीं है, 2000 रुपया। ठीक हो गया। अब ब्याज कैसा है? वार्षिक है, तो रेट चेंज हो जाएगा। रेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका जो ये है ना, यहां पर क्वार्टरली बोला था। क्या बोला था? क्वार्टरली बोला है। तो ये एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12। इसलिए हम क्या करेंगे, 12 को भी डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। तो 3 आएगा ना, 4 3 12। तो हर तीसरे महीने यानी कि कितना ब्याज लगेगा? 3% लगेगा। कितना लगेगा? 3%। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 3% ले लेंगे। कितना आ गया? अब 60 रुपए। 60 का भी 3% ले लो। 6×18 6.8, 6×18 है ना भैया, 1.8। ठीक हो गया। अब 1.8 का भी, यानी कि पॉइंट हटा दिया है, का भी 3% ले लो। कितना हो जाएगा? 18 गुना 3 कर लो ना, 54 हो गया। 0.054 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आफ्टर देन अब हमने क्या करना, इन्हें अपनी अपनी लोकेशन पे दे देना, भर देना। इसका आ गया 60, इसका आ गया 1.8, इसका आ गया 0.054। अब 6×18 180 ये हो गया, प्लस 1.8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आएगा? 5.4, प्लस इसका सेम टू सेम ही आएगा 0.054। अब इन तीनों को प्लस कर दो। किस किस को करना है? 180, फिर 5.4 और 0.054। 4 आगे, 5 आगे, 4 आगे, 5 8 और 1 185.45। यही मैच हो रहा है ना? ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्या कह रहा है? राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपए 10% वार्षिक दर से इतने वर्ष के लिए, मतलब 1 साल और 6 महीने हुए, है ना, 1.5 साल मतलब 1 साल 6 महीने हुए के लिए दिया। अब बताओ कि वो धन कितना लौटाएगा।
एक तो 800 रुपया उसका लौटाना है ना, ठीक है, और उसके एक्स्ट्रा भी लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो कैसे करना है, कैसे करेंगे। छमाही दे है, ब्याज छमाही बोला है, ठीक हो गया, 6 महीने बाद लगेगा। वैसे तो रेट दिया 6 महीने का, यानी कि ये जो रेट है ये 5 के बजाय कितना हो गया, अब सॉरी 10 के बजाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 6 महीने बोले हैं, ठीक है। अब देखिए 1.5 साल का क्या मतलब हुआ, 1 साल और 6 महीने, ठीक है। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, फॉर्मूले से करें अब कि डायरेक्ट करें, रेशियो से करना है, किससे करना है, रेशियो से ही। थोड़ा सा रेशियो ना आपको ना यहाँ पर पॉइंट्स में देती है कई बार दिक्कत, और नहीं है। अच्छा जी, टाइम हम क्या लेंगे, 6 6 महीने का है ना, तो 1 साल में कितने 6 महीने हुए, 2 हुए ना, 1 साल में 6 6 महीने कितने हुए, 2 हुए, और एक 6 और आगे 1.5 साल है तो 3 हुए। तो टाइम आपका क्या भरेंगे हम, 3 भरेंगे। क्यों भरेंगे, 1 साल, जैसे 1 साल में 2 हो गए और 1.5 साल और है ना, तो इसलिए आपका आ रहा है 6 महीने, ठीक है जी। तो इसलिए 3 लिया, तो 3 की रेशियो क्या बन गई, 3 3 1। अब सबसे पहले 800 रुपए का आप कितना निकालेंगे, 5%, कितना आ गया जी, 40। 40 का भी 5% निकालो, कितना आएगा, 2। तो 2 का भी 5% निकालो, 0.1, ठीक है, 0.1 नहीं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हुआ ना, 2 से गया तो हाँ 0.1 ही तो, ठीक, तो हाँ ठीक है जी, 0.1 क्लियर हो गया। अब ये सारी वैल्यू लो और अपनी जगह पर भर दो, कितना आएगा, 40, 2 और 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 120, इसका 6, इसका 0.1 प्लस करो, कितना है 126.1, कितना आया 126.1। ये क्या चीज आई है बेटा, ये ब्याज आया है, क्या आया है, ब्याज आया है। उसका पैसा भी देना ना वापिस, उसका पैसा कितना है, 800 रुपया। अब करो वाला कितना आएगा, 926.1 बनेगा, नहीं बनेगा। उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसको कितना पैसा लौटाना है, यानी कि अमाउंट कितना लौटाना है, तो 926.1 रुपए लौटाना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है यहां पर देखेंगे तो किस्त पे डिपेंड है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। हर बार आपने इसके ऊपर ध्यान क्या रखना है कि कितनी किस्तों की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। पहली किस्त किस्त नहीं होती है, ठीक है, वो सिंपल ही एक ही बात है, उसी से एक ही से निकल जाता है, ठीक है। पर अगली बारी में जैसे 2 बार देना तो इंस्टॉलमेंट बनेगी बनेगी। तो उसके लिए क्या है, याद रखिएगा, यहां पर फोकस करिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ओवर 100 होल रेज टू पावर 1। 1 मतलब पहली किस्त, अगर उसने 2 किस्तें ली हैं तो पी 1 प्लस आर ओवर 100 होल रेज टू पावर 2। 2 मतलब 2 किस्तें बनानी है। अगर उसको 3 किस्तें बनानी है तो ऐसे आगे आगे भी चलता चलेगा, पी 1 प्लस आर ओवर 100 होल की पावर 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5, या आगे आगे चलता जाएगा, ऐसे चलेगा। क्लियर हो गया। पी का क्या मतलब है बेटा, पी का मतलब है आपकी इंस्टॉल जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, किस्त बनेगी, ठीक है, प्रिंसिपल। और जो आपने उधार लिया होगा वो क्या बनेगा, अमाउंट, ठीक है। अभी जो आपने अमाउंट लिया है वो 16400 लिया है, किस्त आपको निकालनी है 1 प्लस रेट आपको दिया है 5, ठीक है जी। ये पहली किस्त बन गई जी, 2 ही किस्तें बोली हैं इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख रहा हूं,
नहीं तो मैं 3 बार भी लिख सकता था अगर 3 किस्तें बनानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, P 105/100 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी सेम सर, पावर 2 हो जाएगी, बस एक यही फर्क रहेगा। क्लियर है? कटिंग वटिंग हो रही? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है ना भैया, ऐसा ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया 20/21, P उल्टा हो जाएगा ना, 20/21 बन जाएगा। ऐसे बी भी है 400, और इसका इक्की की 441। ठीक है, 400/441 P ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, 16400। एलसीएम ले लो इसको सॉल्व करने के लिए। एलसीएम में क्या आएगा इसका, 441। ठीक है, 21 वो आगे 0, मल्टीप्लाई करो, जीरो, 21 × 2 2, 2 ही आएगा, और 2 दूनी 4, 420। ठीक है, और प्लस 400 वो हो गए। ठीक है, तो टोटल टोटल कितने हो जाएंगे, 400 वो हो गए, 420, इनकी 820 आ जाना तुम्हारा ऊपर। कितना आएगा टोटल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 820 P। ठीक है, और 820 को अगर हम बदमाशी वाले तरीके से कर देंगे, 820 एकम 820, और 820 दूनी 100, 2 से जाएगा, कहां से जाएगा, नहीं जाएगा। 82 एकम 82 ना, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 82 एकम 82, और 82 दूनी 164, तो 2 0 ये आ गए। इस 0 से ये 0 गया, 20 रह गया भैया। ठीक हो गया, और 20 को 41 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 441 से मल्टीप्लाई करो, 0 ये आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 0 ये आ गया ना, 0 आएगा ना, हाँ हाँ हाँ, 0 आएगा ना, 0 आया, फिर करो अब, 2 ये आने थे, फिर 8, फिर 8, 8 8 2 0। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर बनना था। क्लियर हो गया? अगला सवाल, इसमें भी किस्तों पर ही है, कितनी किस्तें बनानी है, 2 ही बनानी है। किस्तें जो है ना वो ही बड़ी बड़ी, मतलब अजीब सा रहता है, क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो ही होगा। 550 रुपए का ऋण, ठीक है, लिया उसने 550 रुपए का ऋण 2 समान किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस वही है, किसने कितने रुपए ली होगी, प्रत्येक किस्त होगा यहाँ पे, किस्त किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है जी, क्या करना भैया, 550 रुपए उसने टोटल क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। ठीक है, पी आ गया आपका, निकालना है, रेट कितना दिया, नीचे आना भैया, 1 + 20, ये पहली किस्त, और ये दूसरी, 2 ही करनी है तो 2 बार। अब क्या करना है, बी एकम बी, बी पंजे 100, कितना आ गया, पी 5 + 1 6/5 ये आ गया। इसका भी ऐसे ही आएगा,
6/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा 5/6 p, और इसका 25/36 हो जाएगा p। अब इसको 36 बना लो, बेस ही बना लेते सेम, ये तरीका भी अपना सकते हो। यहां पे 36 है, यहां पर 36 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से। ठीक है, तो ऊपर नीचे 6 से किया तो कितना आया, नीचे बन गया ना 36। ठीक है, दोनों का बेस सेम हो गया, तो 36 ये आ गया, 5 6 30, 30 + 25 कितने हो गए, 30 हो गए, 40, 5 6 के 30 हुए ना बेटा, 30 40 55 हो गया है ना। हाँ, ठीक हो गया। और ये भी आपका 550 है। अब बन रही है ना कैलकुलेशन, कटिंग वटिंग, ये कटिंग वटिंग अपने आप ही पहुंचा देती है। अगर पेपर में हमें नहीं पहचाना जा रहा है तो वो हमारी कहीं ना कहीं पे कमी है, और कुछ नहीं है। ये आएगा आपका, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 360 रुपए। कौन सी ऑप्शन में चला गया, बी ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा कर देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, इसमें आपको उधार लेकर 2500 रुपए की 3 किस्तें बनाई है, यानी कि 2500 रुपया उसने उधार लिया है। ठीक है, 2500 दे रहा है वो, तो टोटल बताना है कि उस उधार लिया कितना है उसने धन। ठीक हो गया, तो अमाउंट आपसे इस बार पूछा गया है, 2500 रुपया आपको क्या दिया है, गिवन है। ठीक हो गया बेटा, तो 10% ये रेट है, 3 किस्तें बनानी है, याद रख लेना, 1 प्लस रेट। ठीक है, अगर आपको यहां पर थोड़ा शॉर्टकट मारना हो तो वो भी बता देता हूं, पी ऊपर वाला सेम ही रहना है। ठीक है, उसको आप कॉमन ले लो। ठीक हो गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2500 साइड में। ठीक है, अब ऊपर 1/, लिख सकते हो नीचे। अब ऐसे थोड़ा साफ साफ दिखेगा आपको, और कुछ नहीं है। 1 + 10/100 एक होगी, दूसरे की किस्त ऊपर भी 2500 ही आता है, पर सबका कॉमन हो चुका है, क्योंकि बार बार वो एक ही चीज दे रहा है। 10/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1/10/100 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यों हो गया है, क्योंकि 3 किस्तें हैं। ठीक है, तो 2500 ये आ गया आपका, कितना आएगा, 0 से 0 गया, 10 एक कम 10 और 1 11, यानी कि 11/10। अगले वाले का भैया बनना तो एक ही है सर, 11/10 ही बनेगा, पर 11/10 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा, और इसके केस में क्यूब बनेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 2500 ये आगे, अब उल्टा कर लो, 10/11, 100/121, इसका 1000/1331। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या ये है। ठीक है, तो 1331 ही आपका आना है। ठीक हो गया, अब 11 के टेबल में 1331 कब आता है, 121 पे। 121 को ही 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1210। अब इसके केस में 1100 आ जाएगा, और इसके केस में सीधा ही 1000 है ना। और इन तीनों को प्लस कर दो, कितना आया, करो करो करो, 121011001100 A01333331, ये आया आपका भी। भैया यही आया। ठीक है, अब करो डिवाइड, पहले तो ये कटेगा कुछ, पहले मल्टीप्लाई कर दो 25 से,
2500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तुम्हारा 3310, तो कितना आ रहा है 82,75,000, 82,75,000 आएगा। और ओवर 1331 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 62,17.13। फिर ए ऑप्शन आपका सही आंसर बनेगा। थोड़ा सा यहां पर क्या है, कैलकुलेशन लंबी है, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन लंबी होती है तब पेपर में कुछ नहीं करना होता, तब आप बस अंदाजे से चलो पॉइंट्स में आ रहा है किसके नियर अबाउट आ रहा है, फिर छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, दर ज्ञात करें। यानी कि रेट भी दिया है दोनों का और वो भी दिया है, तो आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 जैसा फॉर्मूला लगाते हैं वैसा ही हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा सा देख लेना। रेट इज इक्वल टू डिफरेंस ओवर, डिफरेंस कितने का आया है 8 का, प्रीवियस वैल्यू याद है ना आपको, मैंने बताया है। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट आता है नीचे, मल्टीप्लाई विद 100, 100 कहां का है, परसेंटेज का, ठीक है। देखो प्रीवियस वैल्यू आपकी कौन सी आएगी 320, क्योंकि छोटी वैल्यू वही है ना 320। डिफरेंस कितने का आया है 8 का, और मल्टीप्लाई विद 100, 100 किस चीज का, परसेंटेज का। 8 एक 8 चौके 32, 0 से 0 गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5/2। आंसर मैच नहीं हुआ, रुको कहीं पे मिस्टेक कर दिया ना, देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितने का था 8 का, ओवर 320 मल्टीप्लाई विद 100। अब कटिंग कर लेते हैं ना, ठीक है। 0 से 0 गया, 8 एक 8 चौके 32, और 4 से गया तो 4 दूनी नहीं अच्छा कितने टाइम का बोला है, अच्छा 2 वर्ष का है, ठीक है ठीक है। इस कितना आ गया आपका 10/4 आ गया। अब आपको टाइम कितना दिया था 2 वर्ष, तो 2 से मल्टीप्लाई तो होना था, ठीक हो गया। तो 2 दूनी 4 और 2 से काटा तो 5, कितना आ गया आपका 5%, ठीक है जी। कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक और भी लगा ही लेंगे साथ साथ में। डिफरेंस कितने का आया 10 का आया, तो 10 ओवर प्रीवियस वैल्यू 400 मल्टीप्लाई विद 100, 0 से 0 के 4, 10/4 आ गया, और मल्टीप्लाई विद 2 मतलब टाइम, ठीक है। टाइम से हर बार करना है। आई होप अब आपको अच्छे से क्या हुआ, इसका भी आंसर 5 ही आया। आई होप ये मतलब टाइप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगाने हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस कर लो। डिफरेंस कितने का आया 5 का, तो 5 ऊपर आया, प्रीवियस वैल्यू कौन है 100 मल्टीप्लाई विद भी 100 परसेंटेज का, कितना आया 5, मगर हमें टाइम भी लेना है इसलिए मल्टीप्लाई विद 2, तो कितना आएगा 10%। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो ये थे हमारे सारे के सारे टाइप्स जो कि सिंपल इंटरेस्ट के मैंने आपको बताए, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आज मैंने इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, और नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।